हेलो स्टूडेंट्स, सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 क्लास 9। लास्ट टाइम हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे लास्ट वीडियो में। आप वहाँ पे क्वेश्चंस को विजिट कर सकते हो हमारे चैनल पे जाके। वहाँ पे आपको समझ में आएगा किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे वॉल्यूम है और आर क्यूब होता है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने एक्सरसाइज रहे हैं। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला को लर्न करेंगे और उसी के साथ हम प्रोसीड करेंगे सो दैट हमारे आने वाले क्वेश्चन जो भी है जितने भी टाइप के हो, जैसे भी हम उसको आराम से इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन तो हमारे हो गए थे। सो क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से इसमें कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूला ज़्यादा नहीं होता, 1-2 ही होता है, बस इसको यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. तो ये कहना चाह रहा है होलो हेमिस्फीयर है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। होलो हेमिस्फीयर इट मीन्स कि लाइक इस तरीके से है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो गिवन है, दिस इज व्हाट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और इसका जो इनर रेडियस है, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, दिस इज 1 मीटर। वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस आयन। तो इसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, आउटर वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थिकनेस वाला क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में भी था, अगर आपको याद हो तो। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर एंड देन इनर रेडियस इज इक्वल्स टू 1 मीटर, राइट। अब हमें आउटर रेडियस भी चाहिए, तभी तो हम सब ट्रैक कर पाएंगे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो हम सबको मीटर में कन्वर्ट कर ले या फिर सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। तो सेंटीमीटर में करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम ट्राई करते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट करने का। बाकी चॉइस आपकी है, आप किसको किसी में भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आउटर रेडियस जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट आउटर रेडियस इज 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.01 मीटर and this is what 1.01 meter will be outer radius. Now the volume of iron, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधे। So volume of iron used to make tank, ठीक है। तो टैंक को बनाने में जो आयरन यूज हुआ, दिस इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, दिस इज व्हाट 2/3 पाई आर क्यूब है ना, कैपिटल आर लेते हैं। दिस इज माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर ले लिया, ये दिस इज व्हाट क्यूब स्मॉल आर, ओके। सो यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है तो हम पहले वो कॉमन ले लेते हैं सो दैट कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए। 2/3 और पाई इज 22/7, ये आ गया हमारा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड देन सिम्प्लीफाई करते हैं। सो 2/3 मल्टीप्लाई 22/7, यह है 1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब, राइट। सो नाउ इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो यह आ जाता है 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 और इसका क्यूब होता है 1.030301 माइनस 1। और जब इन सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, ऊपर भी कर लेते हैं, दिस इज 44/21, कटने वाला तो है नहीं, माइनस करके 0.0। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास कुछ अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 0.06348 मीटर क्यूब। दिस इज व्हाट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक, ओके। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। Question number 7 is what? Find the volume of a sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रेडियस। रेडियस गिवन नहीं है तो रेडियस कहाँ से मिलेगा हमें, सरफेस एरिया से। अब बात किसकी हो रही है, स्फेयर की। तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है क्या होता है हमारा, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 7, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर which is equals to 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हमारा, ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। सो ना यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 4 मल्टीप्लाई 22/7, क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है। दिस इज आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। तो वैल्यू सारी शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड शिफ्ट करने पे क्या आ गया, 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 22।
तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं जिसको हमने सॉल्व किया हुआ है। तो अगर हम इसको कट करें, दिस इज वॉट 2 से, सो 11, और यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा 7 एंड 7, सो फिर से 11 से जाएगा, दिस इज वॉट 7, सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाय 4, और ये काफ़ी बार इसको हमने सॉल्व किया है। सो आर इज वॉट 7/2 सेंटीमीटर, राइट। हम इसको चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं 3.5 में, पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में तो इसका जो 2 होगा वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको कट नहीं करते, सीधा फॉर्मूले पे आ जाते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर is equals to 4/3 pi r cube. So now substitute 4/3 multiply 22/7, और जो r है हमारा क्या है 7/2, तो इसको हम कितने टाइम्स 3 टाइम्स लिखेंगे, 7/2 7/2 एंड 7/2। सो 4 से एक 2 और एक 2 गया, एक 2 से गया हमारा, दिस इज वॉट 11, 7 से 7 भी गया, तो ऊपर बचा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 49 डिवाइडेड बाय 3। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या गया हमारा 49 एंड 49, दिस इज 935, इट मीन्स 539 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब चाहो तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, पहले भी हमने जो कि किया हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम इसको कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमें पता है क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, दिस इज वॉट 539 डिवाइडेड बाय 3, सो 1 टाइम्स में 3, 2 यहाँ 3 आ गया, 7 टाइम्स में 21, ये 2 आ गया, दिस इज वॉट 29, सो 9 टाइम्स में 27, और क्या बचा हमारे पास 2, 179 एंड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गिवन स्फीयर। तो जो स्फीयर हमें गिवन है उसका जो वॉल्यूम है क्या हो जाएगा 179 एंड 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, सो डेट स्पेस हो जाए। जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। सो क्वेश्चन नंबर 8 जब तक रीड कीजिए आप क्या करना है। सो क्वेश्चन 8 इज क्वेश्चन नंबर 8, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज in the form of a hemisphere from inside. It was whitewashed at the cost of 4,989.60 60 पैसे बोल सकते हो। If the cost of the whitewash is 20 rupees per square meter, find the inside surface area and volume of the air. तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया, जो कि यहाँ हमने फाइंड आउट किया था, तो वैसा ही कुछ इसमें भी करना है, ऊपर गिवन था यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एंड देन आफ्टर फाइंड द वॉल्यूम, तो यहाँ भी क्या करना था, वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, बस उसमें डायरेक्ट सरफेस एरिया गिवन था, इसमें डायरेक्ट नहीं है। तो डायरेक्ट चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, है ना, हम सरफेस एरिया पे अगर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। सो फर्स्ट हम ट्राई करेंगे क्या, सरफेस एरिया फाइंड आउट करने की। सो नाउ कम टू द सरफेस एरिया, सो दिस इज व्हाट cost of whitewash of dome is equals to rupees, this is 4,989.6, ठीक है, and the rate of the whitewash, rate of the whitewashed at rupees 20 पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो जब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ पे क्या करना है, उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए काम ही उल्टा करेंगे। तो इसका जो इनसाइड सरफेस एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ डोम, दिस वुड बी इक्वल्स टू 4989.60 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके क्या जाएगा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 100, ये 0 से 0 गया, ऊपर जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 24948, और नीचे 2 0 है ना,
देन ये जब लगाओगे 2 डिजिट पीछे आके तो आपका आ गया ये 249.48 मीटर स्क्वायर विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द डोम फ्रॉम द इनसाइड, जिसको वाइट वॉश किया गया था। नाउ वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले रिक्वायरमेंट होगी किसकी, रेडियस की। तो चलिए रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो रेडियस इज वॉट, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ डोम। अब डोम बिकॉज क्या है, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 249.48. now 2 multiply 22/7 r square and this is 249.48, right? so this is r square और शिफ्ट करेंगे, so 249.48 multiply 7 divided by 2 into 22। तो ऊपर वाला जो नंबर है डेसिमल में है वो एक तरीके से इवन नंबर है ना, तो 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे 124.79, राइट। सो अब इसको क्या करना है, पूरा मतलब टोटली डिवाइड करें किससे, 22 से। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 39.69, और ये जो स्क्वायर होता है किसका होता है, दिस इज व्हाट, अगर रूट लगा लें 39.69, दिस विल बी स्क्वायर ऑफ 6.3 meter, so this will be the required radius of the given dome. So now we need to find what, volume. So volume का जो फॉर्मूला होगा हमारा, volume of dome, volume of dome is 2/3 pi r cube. Now substitute all the values. So this is 2/3 multiply 22/7, 6.3, 6.3 and 6.3. So obviously डेसिमल हटाएंगे 10, यहाँ से भी डेसिमल गया 10 और यहाँ से भी गया, तो दिस इज 10। नाउ 7 से कट हो जाएगा 9 टाइम्स, ये 3 से गया 3 टाइम्स। अब जो बाकी बच गया उनको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट, क्या आ गया हमारा, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 213 एंड मल्टीप्लाई 63 का स्क्वायर ऊपर था 39 पॉइंट नहीं है यहाँ पे, दिस इज व्हाट 69 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 1000। सो ना ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 523,908 एंड डिवाइडेड बाय 1000। सो नीचे 30 है, 3 डिजिट पीछे जाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, 523.908 मीटर क्यूब। सो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द डोम। तो जो डोम है हमारा हेमिस्फेरिकल, उसका जो इनसाइड है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 523.908 मीटर क्यूब। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सो काफ़ी इजी था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जितना आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही जल्दी आप इसको इजीली आराम से सॉल्व कर पाओगे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना चाह रहा है 27 solids and sphere each of radius r, surface area s are melted from a sphere with a surface area r dash. Now find the new radius r dash of a new sphere। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि इसने क्या किया, 27 सॉलिड ऑफ आयन स्फीयर को जिसका रेडियस r था, सबको क्या किया, मेल्ट किया और उससे एक नया स्फीयर बनाया गया। तो हमें चाहिए उस नए स्फीयर का रेडियस। तो जब कभी भी मतलब सेम चीज़ों को मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके एक चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, तो ऐसे केस में एक चीज़ जो होता है हमेशा क्या होता है, सेम होता है। दिस इज व्हाट वॉल्यूम। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, मतलब मास है और मास कभी भी नहीं बदलता, वो ऑलवेज क्या होता है, सेम। तो हम वॉल्यूम की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या, रेडियस। सो आर डैश इज रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर। ठीक है, और जो पुराना स्फीयर है उसका तो ऑलरेडी गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम क्या होता है, दिस इज व्हाट 4/3 पाई आर डैश क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब ऑफ 27 टाइम्स। ठीक है, सो यह क्या हमारा, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा 4/3 गया, पाई और पाई भी गया। सो आर डैश क्यूब इज इक्वल्स टू 27 आर क्यूब। और जब दोनों साइड हम क्यूब रूट अप्लाई करेंगे, या फिर ये बोल सकते हो कि दिस इज व्हाट आर डैश इज क्यूब रूट ऑफ 27 एंड आर क्यूब। सो 27 का जो क्यूब रूट होता है क्या होता है, दिस इज व्हाट 3 और आर क्यूब पे क्या हो जाएगा आर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यू आर एंड ओल्ड आर, राइट। तो ये हमारा रेडियस आ गया। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना था,
या रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट 1, इसको हम सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट पॉइंट 1। नाउ वी नीड टू फाइंड द पॉइंट सेकंड। सो सेकंड पॉइंट इज व्हाट, रेशो ऑफ द सरफेस एरिया। सो रेशो ऑफ द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वायर एंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, this is what 4 pi r dash square, right? Now the ratio of s and s dash, it means 4 pi r square divided by 4 pi r dash square, right? अब r dash वैल्यू की वैल्यू हमें पता है, इसको पहले हम कट कर देते हैं। ऊपर क्या है r स्क्वायर और नीचे क्या है 3r स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो वी गेट व्हाट r स्क्वायर बाय 9 r स्क्वायर गया। सो दिस इज व्हाट 1:9, दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द ओल्ड स्फीयर एंड न्यू स्फीयर, राइट। सो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये जो चीज़ है वॉल्यूम वाला, कि वॉल्यूम हमेशा रिमेन सेम रहता है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिकॉज क्लास 10th में आपको इस पर पूरा एक एक्सरसाइज मिलेगा कि जब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होता है क्या रहता है, रिमेन अनचेंज रहता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना होगा, बिकॉज वहाँ पे एक एक्सरसाइज है, तो उसके लिए अभी से आपकी हेल्प हो जाएगी। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 इज व्हाट, क्वेश्चन 10, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, ठीक है। mm मतलब यहाँ पे मिलीमीटर की बात हो रही है। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। अब कैप्सूल क्या है, यहाँ पे स्फीयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्फीयर की बात कर रहा है, जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे स्फीयर और मतलब हेमिस्फीयर और सिलेंडर दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो जिस चीज़ को मतलब आप अभी सीख रहे हो उसको थोड़ा एक एडवांस लेवल आगे आने वाला है, तो इस चीज़ को आप अभी से समझ लोगे तो थोड़ा सा ईजी होगा। पर यहाँ पे अगर चीज़ों को फिल करने की बात कर रहा है, इट मीन्स कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी। सो यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसको इरेज कर देते हैं, देन यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 3.5 mm। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस। तो रेडियस ऑफ कैप्सूल इज 3.5/2 मिलीमीटर। और जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि अगर डायमीटर थोड़ा सा मतलब ऑड में हो और डेसिमल में हो तो उसको डिवाइड करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे सो डेट आगे जाके कैलकुलेशन में ही मतलब ईजी रहेगा। सो नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस कैप्सूल को मतलब किससे फिल किया जा सकता है, तो वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैप्सूल। तो कभी कभी ना आपको ना बताया नहीं जाता है कि एरिया फाइंड आउट करना है या वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, सिचुएशन से हमें क्या करना होता है, खुद ही गेस करना होता है कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो अगर फिल करने की बात करें तो ऑब्वियसली वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम। सो यहाँ क्या करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, ठीक है, जो कि किस शेप का, स्फीयर का, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज व्हाट अ शेप ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट 4/3 पाई r क्यूब। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, थोड़ा सा रह गया नीचे, इसको इरेज कर देते हैं। तो फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो डेट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज व्हाट 4/3 22/7 मल्टीप्लाई 3.5/2 3.5/2 एंड 3.5/2 मिलीमीटर क्यूब, राइट। तो जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसको हम पहले कर लेते हैं। ये 4 से गया 2 एंड 2, इससे गया ये 11 जो कि पहले भी गया हुआ था। अब डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ गया 10 10 एंड 10। अब 7 से क्या गया, दिस इज व्हाट 5। बट अब बाकी अगर हम नीचे 10 को कट करना चाहें तो वहाँ से 2 बच जाएगा और 2 ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। तो इसको हम कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 55 मल्टीप्लाई 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225 डिवाइडेड बाय 3000 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ऊपर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और नीचे डिवाइड करना है। सो 55 मल्टीप्लाई
1225। सो 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 1225 से, सो दिस विल बी 67375 divided by 3000 millimeter cube. Now this will be divided by 3000, so this will be around 22.46 millimeter cube. So this will be the required volume of the कैप्सूल. तो जो कैप्सूल के अंदर जो मेडिसिन हमें फिल करना है उसका जो वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब, राइट. सो इस तरीके से हमारा जो पूरा एक्सरसाइज है खत्म हो जाता है. दिस वाज एक्सरसाइज 11.4. तो ये क्या था हमारा 11.4. इसी के साथ साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है चैप्टर 11 भी क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है. सो 9 का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के लिए एक और चैप्टर रह गया, दिस इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें क्या है ओनली ग्राफ है. तो ग्राफ वाले का हम वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट में. जब तक आप ग्राफ के साथ रेडी रहना, सो दैट साथ के साथ हम उसको कंप्लीट कर सके. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग.